नागिन बनी सौतन। एक बड़े शहर में अमित अपनी माँ निर्मला और पत्नी खुशबू के साथ रहता है। अमित पढ़ा लिखा और मॉडर्न है, वो उसकी माँ भी मॉडर्न है, जबकि खुशबू गांव की लड़की है जिसको शहर के रहन सहन का कोई अंदाजा नहीं है। एक दिन अमित बाहर से एक लड़की के साथ आता है। दोनों के गले में फूल मालाएं पड़ी हुई हैं। अमित, ये लड़की कौन है और तुम दोनों ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? अरे माँ, आप भी बेवजह परेशान हो रही हो और अनजान बन रही हो। क्या आपको पता नहीं है कि शादी के कपड़े हैं और मैंने शादी कर ली है। क्या? हाँ माँ, ये है मेरी नई मॉडर्न पत्नी शिवांगी। तभी अंदर से खुशबू आ जाती है। हे राम, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने। अब मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कैसे रहूंगी? ठीक है, इस घर में ही रह लेना, लेकिन घर का सारा काम तुम करोगी और शिवांगी की सेवा भी करोगी। अमित बेटा, तुमने शादी से पहले एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? माँ, आप ही तो हर रोज कहती थी कि अमित किसी मॉडर्न लड़की से शादी कर ले। वैसे भी हम इस गवाह से तंग आ चुके थे माँ। खुशबू, आज तुम तैयार हो जाना, हम बाहर पिज्जा खाने चलेंगे। पिज्जा? ये क्या होता है? अरे, जब खाएंगे जब देख लेना। अमित और खुशबू शाम को पिज्जा खाने जाते हैं, लेकिन खुशबू वहाँ तेज तेज बातें करने लगती है, जिससे अमित परेशान हो जाता है। और तभी वेटर पिज्जा लेकर आता है। बहुत परेशान हो रही थी पिज्जा देखने के लिए, अब देखो कैसा होता है। और धीरे धीरे बात करो, ये हमारा घर नहीं है। अच्छा, तो ये होता है पिज्जा। तुमको पहले से ही पता था तो सुबह से मेरा दिमाग क्यों खा रही थी? हाँ, ये केक है, सब्जी और मिर्च वाला केक ही तो है। यह सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। और माँ, आपने उस दिन का नहीं देखा था क्या? मैं सोच रही थी कि एक साड़ी मंगा लेती हूँ। हाँ, तो किससे मंगाओगी? मैं ले आऊंगा। अरे, आप क्यों परेशान होते हैं? अम्मा जान है ना। अम्मा जान? ये कौन है? सारा दिन तो फोन में चलाते रहते हो, अपने लिए भी शर्ट मंगाई थी ना। अरे भगवान, वो अमेज़न है, अम्मा जान नहीं, अमेज़न। मैं परेशान हो गया था तुमसे। चलो अब अपने काम पर लग जाओ और वो रूम खाली कर दो। खुशबू रोते हुए अपना सामान अमित के रूम से बाहर निकालने लगती है और शिवांगी का बैग अंदर रख देती है। खूब रो खुशबू, जितना मर्जी रोना है। वैसे भी जल्द ही तुझे खून के आंसू रोने पड़ेंगे। सिर्फ नाम की खुशबू रह जाएगी, क्योंकि एक दिन तुम में से बदबू आया करेगी। खुशबू अब घर के कामों में लग जाती है और कुछ दिन वह यूं ही बिता देती है। एक दिन अमित और उसकी माँ निर्मला घर से बाहर गए होते हैं। खुशबू घर के काम कर रही होती है, तभी वह देखती है कि एक नागिन घर में घूम रही है। सांप! सांप! घर में सांप! शिवांगी, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, घर में एक बड़ा सांप है। तब तक सांप गायब हो जाता है। क्यों, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? तुमने देखा नहीं क्या? यहाँ भी बहुत बड़ा और विषैला सांप था। यहाँ कुछ भी नहीं है, तुमने जानबूझकर मेरी नींद खराब की है। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम शाम तक घर के बाहर रहोगी। मुझे घर से बाहर मत निकालो, घर में सांप है, वो तुमको काट सकता है। खुद सांप से इतना डर रही हो तो मुझे क्या खाक बचाओगी? चलो बाहर निकलो अब यहाँ से। शिवांगी खुशबू को घर से बाहर निकाल देती है। मैं अब आराम से इस घर में स्वतंत्र होकर घूम सकती हूँ। कोई नहीं है अब मुझे यहाँ रोकने वाला। जो मन होगा अब मैं वही करूँगी। शिवांगी नागिन बनकर पूरे घर में आराम से घूमने लगती है। खुशबू बाहर खड़े होकर रो रही है। तभी वह देखती है कि दूर बैठी एक बूढ़ी महिला रो रही होती है। खुशबू दौड़कर उनके पास जाती है। क्या हुआ अम्मा, आप रो क्यों रही हो? बेटी, मेरे पास अच्छे जूते नहीं है और मेरे पैर में कांटा लग गया है, जिसके कारण मुझे अब बहुत पीड़ा हो रही है। अम्मा जी, आप मेरे जूते ले लीजिए, मैं आपके पैर का कांटा भी निकाल देती हूँ। खुशबू ने पैर से कांटा बाहर निकाल दिया और बूढ़ी औरत को इससे बहुत आराम मिला। बेटी, तू मेरे लिए अपना दुख भी भूल गई थी और मेरी देखभाल की। अब तू बता कि क्यों रो रही थी? खुशबू बूढ़ी अम्मा को सारी बात बता देती है। मैंने तेरे घर के अंदर देख लिया है कि क्या चल रहा है
तेरी प्राणों को खतरा है। मैं तुझे ये ताबीज देती हूँ, इसे अपने हाथ में बांध लो। आप कहाँ रहती हो? दूर उस पहाड़ी के पीछे मंदिर है, मैं उसी के पास रहती हूँ। जब तुम्हें खतरा महसूस हो तो कभी भी आ जाना। यह कहकर बूढ़ी महिला पहाड़ी की ओर चली जाती है। ये संगीत की आवाज घर से आ रही है, खिड़की से देखती हूँ। खुशबू खिड़की से झांक कर देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह बार बार आंखें खोलकर देखती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या देख रही हूँ मैं? शिवांगी नागिन है। किसको बताऊं ये बात? अमित जी ने एक नागिन से शादी क्यों की? शिवांगी इस बात से अनजान घर में कभी नागिन और कभी मानव रूप में आकर पूरी स्वतंत्रता से घूम रही है। मैं माँ जी और अमित के आने तक यही इंतजार करती हूँ। उनके आते ही उनको सब कुछ बता दूंगी। कुछ समय बाद ही निर्मला और अमित घर आ जाते हैं। अरे तुम घर के बाहर क्यों खड़ी हो? घर के काम से बचने के लिए खड़ी होगी, और क्या। और वो बेचारी शिवांगी अकेले काम में लगी होगी। खुशबू बहुत कामचोर है। मुझे आप दोनों को कुछ बताना है। हमें तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है, चुपचाप अंदर चलो। बहुत जरूरी बात बतानी है। हमारे लिए तू भी जरूरी नहीं है तो तेरी बातें क्या जरूरी होंगी? हाँ ठीक है, मत सुनो, अंदर जाकर खुद ही देख लेना। हाँ हाँ, देखते हैं कि क्या है। अमित दरवाजा खटखटाता है और शिवांगी बिल्कुल नौकरानी के भेष में दरवाजा खोलने आ जाती है। शिवांगी को काम करते देखकर अमित को गुस्सा आ जाता है और वह जोर से चिल्लाता है। खुशबू, शिवांगी काम क्यों कर रही है? तुम इसलिए ही बाहर खड़ी थी ताकि तुम्हें काम ना करना पड़े। हम सिर्फ एक दिन के लिए घर से बाहर क्या चले गए और तुमने उस दिन ही शिवांगी को नौकरानी बना दिया। खुशबू को क्यों डांट रहे हो? ये मेरा ही घर तो है, काम करना भी मेरी ही जिम्मेदारी है ना। मैंने सारा काम खत्म कर दिया था। अच्छा, तो फिर शिवांगी पागल हो गई है क्या? जाओ, मेरी आंखों के सामने से दूर चली जाओ। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, आप मेरी बात तो सुनो। हमें कुछ भी नहीं सुनना है, तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ बस। खुशबू रोते हुए किचन में चली जाती है और पीछे से शिवांगी भी आती है। क्या बताना चाहती हो तुम? मैं तुम्हारी सच्चाई इनको बताना चाहती हूँ। क्या देखा तुमने? मैंने जो भी देखा मैं वो जाकर बता रही हूँ और इस बार मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। रुको। खुशबू जल्दी से अमित और निर्मला के पास पहुंच जाती है। आप मेरी बात को सुनो या मत सुनो, लेकिन मैं आपको शिवांगी का सच बताना चाहती हूँ। कैसा सच? शिवांगी एक नागिन है। क्या? खुशबू की बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? घर में दूसरी को देखकर इसका दिमाग खराब हो गया है, अब ये कुछ भी बोल रही है। जहर तो तुम्हारे भीतर भरा है खुशबू, चुपचाप अपना काम किया करो। तुमको इस घर में ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं है। अगर इस घर में रहना है तो शांति से रहो, और ये आखिरी चेतावनी है। अगर इस बार कुछ भी हुआ तो तुमको इस बार घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। खुशबू वहां से रोकर चुपचाप चली जाती है। अरे वाह, कितने सीधे हैं मेरे ससुराल वाले भी, कितना प्यार करते हैं मुझसे। बेचारी खुशबू, न जाने अभी और कितने दुख झेलेगी। मैं तो खुशबू को तड़पा तड़पा कर मारूंगी। इंतजार कर खुशबू रानी, मैं तुझे बहुत दुख देकर ही खत्म करूंगी। कुछ दिन बाद निर्मला और अमित बाजार जाते हैं। घर में शिवांगी और खुशबू ही अकेले रह जाते हैं। मैं जो चाहती थी वो दिन जल्दी ही आ गया। खुशबू को अब मजा चखाऊंगी। शिवांगी किचन में पूरी योजना बनाकर तैयारी रखती है और फिर खुशबू को बुलाती है। खुशबू, खुशबू, अभी आ रही हूँ। जल्दी आओ। शिवांगी खुशबू को बुलाने के लिए शोर मचाने लगती है और खुशबू दौड़ी दौड़ी आती है, लेकिन जैसे ही खुशबू किचन में पैर रखती है, शिवांगी अपने पैर से खुशबू को उलझा देती है और खुशबू सामने रखे गर्म दूध पर जाकर गिरती है। खुशबू दर्द से रोने लगती है। मैं जल गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बहुत विश्वास के साथ गई थी ना अमित को बताने कि शिवांगी नागिन है, लेकिन क्या मिला, गवार।
मुझे घर में ही कोई दवाई लगा दो या डॉक्टर के पास ले चलो। तुम मुझसे ऐसी उम्मीद कैसे कर सकती हो कि जख्म देकर मैं ही तुम्हें मरहम लगाऊंगी? खुशबू रोने लगती है और शिवांगी नागिन बन जाती है। खुशबू शिवांगी का विराट नागिन रूप देखकर डर जाती है। मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं इस घर से ही चली जाती हूँ, मुझे जाने दो। नागिन खुशबू को डसने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही उस पर वार करती है, खुशबू के शरीर से एक आग निकलती है और नागिन को जलाने की कोशिश करती है। नागिन वापस पीछे हट जाती है और मानव रूप में आ जाती है। हाँ, तेरे पास भी जरूर कोई शक्ति है और तू भोली बनकर यहाँ बैठी हुई है। तभी खुशबू को उसके हाथ में बंधा हुआ ताबीज याद आता है जो एक बुढ़िया ने दिया था। अच्छा, तो ये सब इस ताबीज का कमाल है। फिर खुशबू शिवांगी की ओर बढ़ती है, लेकिन शिवांगी डरकर पीछे हटती है और गिर जाती है, जिससे शिवांगी को भी चोट लग जाती है। तभी निर्मला और अमित बाजार से वापस आ जाते हैं और शिवांगी की हालत देखकर आग बबूला हो जाते हैं। खुशबू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने शिवांगी को मारा? मैंने किसी को नहीं मारा। अभी झूठ बोल रही हो। मैं सच बोल रही हूँ, मेरा विश्वास करो। अमित, अब तू इसकी कोई बात मत सुन और इसे अभी घर से बाहर निकाल दे। मैं इसे अब 1 मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। दूर कर दे इसे मेरी आंखों के सामने से। मैंने सच में ही कुछ नहीं किया है। मुझे तो पहले दिन ही पता चल गया था कि तू शिवांगी को मारना चाहती है, लेकिन मैंने फिर भी तुझे इस घर में रहने दिया। शिवांगी नागिन है। अगर एक शब्द भी कुछ बोला तो कुछ भी हो सकता है। अमित खुशबू को घर से बाहर निकाल देता है और शिवांगी को डॉक्टर के पास ले जाता है। खुशबू घर के बाहर खड़ी होकर रो रही है। तभी उसको ताबीज वाली बुढ़िया की याद आती है। मैं कहाँ जाऊँ अब? मेरी बात का कोई विश्वास क्यों नहीं करता है? वो बुढ़िया मिली थी जो। मैं तुमको ये ताबीज दे रही हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। आप कहाँ रहती हो? मैं वहाँ उस पहाड़ी के पीछे मंदिर के पास रहती हूँ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मेरे पास आ जाना। हाँ, अब मुझे उस बुढ़िया औरत के पास ही जाना होगा, और वैसे भी उनकी ताबीज ने ही मुझे उस दुष्ट नागिन से बचाया है। खुशबू पहाड़ी पार करके बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाती है। आओ, आओ बेटी, मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं तो सब कुछ पहले से ही जानती थी। मुझे भी सच जानना है, कौन है वो नागिन और वह मेरे पीछे क्यों पड़ी है? ये बात तो वह नागिन ही तुम्हें बताएगी, क्योंकि तुम्हें अभी अपने प्राण बचाने हैं। मैं तो अब आपकी शरण में आ गई हूँ, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तुम यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रह पाओगी, तुम्हें वापस उसी घर में जाना होगा। वो लोग मुझे निकाल चुके हैं, फिर कैसे जाऊंगी? तुमसे किसने कहा कि खुशबू बनकर ही वापस जाओ? अब तुम मेरे कहे अनुसार ही चलना। दूसरी तरफ अमित शिवांगी को डॉक्टर के पास से घर ले आता है और बाहर से खाना ऑर्डर कर देता है। तभी उसे ध्यान आता है कि वह अपना पर्स डॉक्टर के यहाँ ही भूल आया है। अरे, मैं तो अपना पर्स शायद डॉक्टर के यहाँ भूल आया हूँ, अभी लेने जाता हूँ। अमित डॉक्टर के पास जाता है और उसे वहाँ वो पर्स मिल जाता है। अमित पर्स लेकर वापस घर आ रहा होता है कि रास्ते में उसकी कार के नीचे एक बिल्ली आ जाती है और घायल हो जाती है। ओह, शायद कोई जानवर घायल हो गया है, नीचे उतरकर देखता हूँ। अमित नीचे उतरकर देखता है तो उसे कार के नीचे एक बिल्ली खून से लथपथ पड़ी हुई होती है। ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे? बिल्ली मर गई। दादाजी कहते थे कि बिल्ली मारने पर सोने की बिल्ली देनी होती है। ओह नो। अमित ये बात सोच ही रहा था कि तभी कुछ बदमाश अमित पर हमला कर देते हैं। कौन हो तुम? हम तुम्हारी मौत हैं। चुपचाप से पर्स और गाड़ी घड़ी सब कुछ हमें दे दो, वरना जान से जाओगे। मैं तुम्हें 1 फुटी कौड़ी तक नहीं दूंगा।
अमित डकैतों को कुछ भी देने से मना कर देता है और वह इस बात से नाराज होकर अमित पर टूट पड़ते हैं। अमित और डकैत कुछ समय तक लड़ाई करते हैं। फिर एक आदमी अमित को मारने के लिए पीछे से आता है। तभी बिल्ली जिंदा होकर खड़ी हो जाती है और ऊपर उछलकर उस आदमी की आंखें मूंद देती है। वह आदमी रोता हुआ दौड़ता है। तभी पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है और सारे डकैत वहाँ से भाग जाते हैं। मैं अनजाने में तेरी जान ले लेता, लेकिन तूने आज मेरी जिंदगी बचा दी। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अपने घर रखूंगा और इलाज कराऊंगा। बिल्ली म्याऊं की आवाज निकालती है और अमित को उसके गाड़ी में बिठाकर पशु चिकित्सालय ले जाता है। वहाँ पर उसका इलाज करता है और फिर घर लेकर आता है। अमित दरवाजा खटखटाता है और निर्मला दरवाजा खोलने आती है। हाथ में घायल बिल्ली को देखकर वह परेशान हो जाती है। अमित, ये क्या हुआ और ये घायल बिल्ली तूने गोद में क्यों उठाई है? अमित निर्मला को सारी बात बताता है। माँ, इसने मेरी जान बचाई है और अब से ये इस घर में ही रहेगी। हाँ अमित, मैं इसे बहुत प्यार से रखूंगी। तभी अंदर से शिवांगी आ जाती है और अमित बिल्ली को शिवांगी के हाथ में दे देता है। लेकिन जैसे ही शिवांगी बिल्ली की आंखों में देखती है, उसकी डर की वजह से चीख निकल जाती है। क्या हुआ? तुम चीख क्यों रही हो? क्या हुआ शिवांगी? मुझे बिल्ली से डर लगता है। ओहो शिवांगी, तुम तो इस बिल्ली से फालतू में ही डर रही हो, और ये कोई आवारा बिल्ली नहीं है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। आज इसने मेरी जान बचाई है। ये बिल्ली मेरी दुश्मन है। अब अमित को ये सच्चाई कैसे बताऊं कि मुझे बिल्ली से डर लगता है? शिवांगी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रही थी। अब तो उस गवाह खुशबू को भी यहाँ से निकाल दिया है। तुम खुश रहा करो। मुझे लगता है कि तुम कुछ परेशान हो। तुम जाकर आराम करो। तब तक मैं इस बिल्ली को दवाई लगाता हूँ और इसका प्यारा सा कोई नाम रखता हूँ। इसका नाम खुशबू ठीक रहेगा। इस घर में खुशबू का नाम मत लो। मैं इसका नाम खुशी रखूंगा। शिवांगी अपने कमरे में चली जाती है और अमित बिल्ली का नाम खुशी रख देता है और उसको गोद में लेकर दवाई लगाता है। अगली सुबह शिवांगी किचन में काम कर रही होती है और खुशी भी घूमते घूमते उसके पास आ जाती है। जरूर इस बिल्ली के पास कोई शक्ति है और इसकी कोई मदद भी कर रहा है। मैं इसका पता लगाकर ही रहूंगी। लेकिन उससे पहले इस बिल्ली का इस घर से जाना बहुत जरूरी है। उसके लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी। शिवांगी चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। निर्मला दौड़ते हुए आती है। क्या हुआ? क्यों चीख रही हो? माँ जी देखिए ना, ये बिल्ली किचन में आ गई है। शिवांगी, तुम इससे इतना मत डरा करो। ये बहुत प्यारी बिल्ली है और तुम इसे बिल्ली भी मत बोला करो। इसको खुशी बुलाया करो। मुझे इसके साथ नहीं रहना है। या तो खुशी घर में रहेगी या मैं। तुम तो इस बिल्ली से ऐसे चिढ़ रही हो जैसे कि ये तुम्हारी सौतन हो। ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में ये मेरी सौतन ही बन जाएगी, क्योंकि अमित जी कल से इसका ही ध्यान रख रहे हैं। दूसरी तरफ बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी में बैठकर ये सब देख रही है। इन लोगों ने खुशबू को बहुत परेशान किया है। अब आएगा मजा। अब देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। अमित के घर। मुझे इस खुशबू, बिल्ली और इनके पीछे बैठी मायावी शक्ति का पता इस घर के बाहर जाकर ही चल सकता है। लेकिन यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? देखती हूँ, अगर ये दोनों प्यार से नहीं मानेंगे तो मैं लड़ाई करके यहाँ से निकल जाऊंगी। मुझे मेरे घर जाना है। लेकिन तुमने तो बताया था कि तुम्हारा कोई घर ही नहीं है। अरे इतना सब क्यों याद रखता है ये? क्या सोच रही हो? मुझे मेरे चाचा के घर जाना है। अच्छा ठीक है, कुछ दिनों में चली जाना। मैं भी साथ चलूंगा और उनसे मिल लूंगा। शिवांगी हाँ में जवाब देकर वहां से चली जाती है। अरे अब क्या जवाब दूं इसे? अमित को भी साथ जाना है। यहाँ से बताकर बाहर जाना मुश्किल है। चुपचाप निकलना होगा। एक दिन शिवांगी बालकनी में खड़ी होती है। तभी शिवांगी की नजर बिल्ली पर पड़ती है, जो चुपचाप वहां से बाहर जा रही होती है। ये बिल्ली कहाँ जा रही है? मुझे इसका पीछा करना होगा। शिवांगी भी किसी को बिना बताए बिल्ली के पीछे पीछे चल देती है। आजा नागिन, तू मेरे पीछे पीछे आजा। वैसे भी मुझे तेरा ही इंतजार था।
मैं कब से चाहती थी कि तू घर से बाहर निकले। दोनों थोड़ी दूर चलते हैं और शिवांगी खुशी को आवाज लगाती है। बिल्ली रुक जाती है। लगता है तेरी मौत आई है। पहले मैंने तुझे जिंदा छोड़कर गलती की, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगी। शिवांगी नागिन रूप में आ जाती है और बिल्ली और नागिन आपस में खूब लड़ाई करते हैं। नागिन अपनी पूंछ से बिल्ली की गर्दन दबाने की कोशिश करती है तो बिल्ली भी अपने दांतों से नागिन पर वार करती है। जब नागिन लड़ते लड़ते थक जाती है तो वापस मानव रूप में आ जाती है। इतनी जल्दी हार मान ली? अभी तो आई थी लड़ने, अब क्या हुआ? शिवांगी कुछ नहीं बोलती और गुस्सा हो जाती है। बिल्ली शिवांगी को वहीं छोड़कर पहाड़ी की तरफ चल देती है। इसके पीछे पीछे जाकर देखती हूँ कि ये कहाँ जा रही है। कहाँ से आई है इसमें इतनी शक्ति कि मुझ इच्छाधारी नागिन पर भी भारी पड़ रही है। शिवांगी बिल्ली के पीछे पीछे चल देती है। मेरे पीछे कहाँ आ रही हो? दोबारा मार खाओगी क्या? शिवांगी की कुछ बोलने से पहले ही उसको अमित की कार का हॉर्न सुनाई देता है और वह देखती है कि अमित अपनी कार से घर की ओर जा रहा होता है। अमित को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मैं तो खुशी को टहलाने के लिए बाहर लाई थी, क्योंकि कुछ समय बाहर रहेगी तो जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। अरे वाह शिवांगी, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। कल तक तो तुम इससे डर ही रही थी, आज तुम दोनों दोस्त बन गए हो। ये देखकर मुझे अब बहुत ही खुशी हो रही है और अब मुझे कोई चिंता ही नहीं है। खुशी है ही इतनी प्यारी कि इससे कोई भी दोस्ती कर ले। अच्छा, अब तुम यदि टहल चुके हो तो घर चलो। हाँ, हमें काफी समय हो चुका है घर से बाहर आए हुए, बस चलते हैं। शिवांगी कार में जाकर बैठ जाती है और अमित खुशी को बहुत प्यार से गोद में उठाकर ले जाता है। यह देखकर शिवांगी को बहुत गुस्सा आता है। अब ये बिल्ली को इतने प्यार से गोद में उठाए घूम रहा है। अरे शिवांगी, तुम कहाँ खो जाती हो बार बार? अमित शिवांगी और खुशी के साथ घर के लिए निकलता है। दूसरी तरफ अमित और शिवांगी दोनों में से यहाँ कोई नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए बिना बताए, और खुशी भी कहीं नजर नहीं आ रही है। उसको भी साथ ले गए हैं। तभी घर के दरवाजे पर कोई आता है। निर्मला जाकर दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर अमित और शिवांगी ही हैं। कहाँ चले जाते हो बिना बताए? चलो अब अंदर आओ। दूसरी तरफ पहाड़ी के पीछे बूढ़ी औरत परेशान है। ये बिल्ली अब तक आई क्यों नहीं है? कहाँ रह गई है? बूढ़ी औरत अपनी शक्तियों से देखती है कि बिल्ली वापस उस घर में पहुंच गई है। इसने अभी तक अपना काम क्यों नहीं किया है? कुछ दिन और इंतजार करती हूँ। कुछ दिन बाद अमित के घर। निर्मला और अमित घर से बाहर जाते हैं। अमित कार में जाकर बैठ जाता है और तभी निर्मला को याद आता है कि वह अपना चश्मा घर ही भूल आई है। अमित, मैं अपना चश्मा भूल आई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। निर्मला घर जाती है और दरवाजा खोलती है। घर में घुसते ही उसके होश उड़ जाते हैं। निर्मला की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नागिन? इस घर में सच में कोई नागिन है? शिवांगी, शिवांगी, घर में नागिन है। निर्मला बेहोश हो जाती है। ओह, बच गई आज तो। पता नहीं ये बुढ़िया भी कहाँ से आ गई है। मैं इस घर में बिल्कुल भी आजाद ही नहीं हूँ, स्वतंत्रता से घूम ही नहीं सकती, कोई भी आ जाता है। तभी उसे बाहर से अमित की आवाज आती है। माँ, क्या हुआ? आप क्यों चीख रही हो? अमित घर में आता है और देखता है कि निर्मला बेहोश पड़ी है। शिवांगी, जल्दी पानी लेकर आओ। कहीं अमित ने भी तो मुझे नागिन बनते हुए नहीं देखा था। जो हो देखा जाएगा। शिवांगी पानी लेकर आती है। अमित निर्मला को होश में लाने की कोशिश कर रहा है। माँ को क्या हुआ शिवांगी? माँ तो आपके साथ गई थी ना? अमित निर्मला के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें डालता है। निर्मला को होश आ जाता है। माँ, क्या हो गया था आपको? अब आप ठीक हो? वो कहाँ गई? कौन? बुढ़िया को मुझ पर शक तो नहीं हो गया है? यहाँ एक बहुत बड़ा सांप था। माँ, कैसी बातें कर रही हो? यहाँ तो कुछ भी नहीं था। मैं भी तो यही थी, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरा विश्वास करो, मैंने यहाँ सांप को देखा था। माँ, लगता है आप भी अब खुशबू की तरह पागल हो गई हो। पहले इतनी मॉडर्न थी कि ऐसी बातें दिमाग में लाती भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं आजकल क्या हो गया है आपको। बेटा, मेरा विश्वास करो, यहाँ सच में ही सांप था।
बिल्ली भी वहीं बैठकर सब सुन रही थी। दूसरी तरफ इस शिवांगी का सच किसी के सामने क्यों नहीं आ रहा है? ये शिवांगी और बिल्ली दोनों में से किसी ने भी अभी तक अपना काम नहीं किया। मुझे कुछ तो करना होगा। बिल्ली का इंतजार करती हूँ। बूढ़ी औरत वापस अपनी कुटिया में जाकर बैठ जाती है और मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजा पर बैठ जाती है। अमित के घर। माँ, हम तीनों बाहर चलते हैं, घर में आप परेशान हो जाओगी। अमित, बाहर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी, आप दोनों जाओ। घर में सांप है, थोड़ी देर में वो निकलकर चला जाएगा, इसलिए तब तक हम बाहर चलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। अमित, ऐसा करते हैं कि सपेरे को बुला लेते हैं और वह उसको पकड़कर ले जाएगा। ये बुढ़िया भी मेरे पीछे पड़ गई है, इसका कुछ तो करना होगा, लेकिन अभी पहले सपेरे से बचना होगा। यहाँ कुछ नहीं है, कोई सांप नहीं है। पता नहीं माँ को क्या हो गया है, इनको कोई वहम हुआ होगा। मैं भी यही बात बोल रहा हूँ कि माँ को कोई परछाई दिखी होगी और उसी से इतना डर गई है। चलो हम बाहर चलते हैं, माँ का मन भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मंदिर चलते हैं। मेरा मन मंदिर जाकर ही अच्छा हो सकता है। मैं मंदिर में तो नहीं जा सकती, लेकिन अब इसको मंदिर जाना है, अब जाना ही होगा। खुशी को भी साथ लेकर चलते हैं, वो अकेली यहाँ क्या करेगी। अमित, शिवांगी और निर्मला तीनों खुशी को लेकर मंदिर जाते हैं। दूसरी तरफ अब मेरे सब्र का बांध टूटता जा रहा है। मुझे कुछ तो करना ही होगा। बूढ़ी औरत नए षड्यंत्र रचती है। मंदिर में अमित, निर्मला, शिवांगी और खुशी मंदिर के अंदर जाने लगते हैं। रुकिए, क्या हुआ पंडित जी? तुम मंदिर के अंदर नहीं आ सकते हो। हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है? तुम मंदिर के अंदर नहीं आ सकते हो क्योंकि तुम्हारे साथ बिल्ली है और जानवर मंदिर को अपवित्र कर सकते हैं। मैं खुशी के साथ बाहर बैठ जाती हूँ। नहीं बेटा, तुम पूजा करो, मैं खुशी के साथ बाहर चली जाती हूँ। शिवांगी जिद करती है और निर्मला उसकी बात मान जाती है। अमित खुशी और शिवांगी को बाहर छोड़कर आ जाता है और दोनों मंदिर में चले जाते हैं। मंदिर में एक गुरुदेव जी भी रहते हैं। दोनों उनके पास जाते हैं और बात करते हैं। देखो निर्मला, जब से तुमने अमित की शादी की है तब से ही तुम्हारे परिवार पर खतरा मंडरा रहा है। गुरुदेव, अब तो उस लड़की को हमने घर से भी निकाल दिया है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है और जैसा मैं देख पा रहा हूँ एक बहुत बड़ी परेशानी का तुमको सामना करना पड़ सकता है। गुरुदेव, क्या परेशानी आने वाली है? इसको रोकने का कोई तो उपाय होगा। गुरुदेव निर्मला को कुछ उपाय और बातें बताते हैं। दूसरी तरफ मंदिर के बाहर, देख बिल्ली, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ और लड़ाई करने का अब बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है, इसलिए चुपचाप बैठ जा। लड़ाई करने का मन नहीं है या हिम्मत नहीं है? शिवांगी चुपचाप उदास बैठ जाती है। इतनी जहरीली नागिन आज एकदम सीधी गाय की तरह कैसे शांत रह सकती है? अमित कितना प्यार करता है अपनी माँ को और माँ भी कितना प्यार करती है। काश मुझे भी माँ का प्यार खुशबू के पापा ने मिलने दिया होता। एक खंडर में नागराज, नागरानी और उसकी 5 साल की बेटी शिवांगी रहते हैं। नागराज और नागरानी अपनी बेटे शिवांगी को बहुत प्यार करते हैं। तीनों खंडर में ही रहते हैं। एक दिन एक आदमी जिसका नाम माणिक है आता है। नागराज, तुम कौन हो? मुझे तांत्रिक ने भेजा है। उसने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? तुम नागमणि मुझे दे दो और अपने परिवार के साथ आराम से रहो। नागमणि तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तांत्रिक महाराज का आदेश है और मैं नागमणि लेकर ही मानूंगा। असंभव है, मैं तुम्हें नागमणि नहीं दूंगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। नागराज, इस पापी को नागमणि मत देना, अन्यथा ये धरती पर भूचाल ला देगा। मैं सही कह रहा हूँ कि तुम दोनों अपनी जान से जाओगे। नागरानी शिवांगी के पास चली जाती है और माणिक बंदूक से गोली चला देता है जो नागराज के सीने में जा लगती है। नागरानी चीखते हुए नागराज के पास आती है
माणिक वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर दूर पेड़ के पीछे से एक गोली और चलती है जो माणिक को लग जाती है और माणिक भी वहीं गिर जाता है। नागराज, नागराज, इस दुष्ट ने नागमणि के लिए तुमको मार दिया। तुम मेरी फिक्र मत करो नागरानी, मैं अपनी समस्त शक्तियां शिवांगी को दे रहा हूँ और तुम किसी से इसका बदला मत लेना, पर नागमणि शिवांगी को दे देना, दोनों अच्छे से रहना। नागराज मर जाता है और नागरानी और शिवांगी अकेले हो जाते हैं। शिवांगी मंदिर के बाहर बैठकर रोने लगती है और बिल्ली यह देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। पापा तो मार ही दिए, लेकिन इन लोगों ने मम्मी को भी। नागरानी छोटी बच्ची शिवांगी को पालती है। फिर एक दिन, माँ, पापा कब आएंगे? अब नहीं आएंगे। जिसने भी पापा को मारा है, हम उनसे कुछ कहते क्यों नहीं है? जिसने नागराज की हत्या की वो भी मारा जा चुका है और अब उसके भी बच्चे अनाथ घूम रहे हैं। तभी दूर से एक बार फिर गोली चलती है और वह नागरानी को लगती है। माँ! शिवांगी की रोते रोते आंखें लाल हो चुकी हैं और उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। बिल्ली भी यह देखकर कांप जाती है। शिवांगी गुस्से में सब कुछ भूल जाती है और नागिन बन जाती है और वह बिल्ली से लड़ाई करने लगती है। दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि तभी बूढ़ी औरत भी बिल्ली को खोजते हुए मंदिर के बाहर पहुंच जाती है और अमित व निर्मला भी पूजा करके मंदिर के बाहर आ जाते हैं। बिल्ली को नागिन से लड़ते हुए देख सभी चौंक जाते हैं। खुशी नागिन से क्यों लड़ रही है? अमित, खुशी को बचाओ। खुशी, तुम वापस आ जाओ। अमित की आवाज नागिन और बिल्ली सुन लेते हैं और तुरंत अलग अलग हो जाते हैं। बिल्ली अमित और निर्मला के पास आ जाती है। मैं इन लोगों के सामने वापस मानव रूप में कैसे आ सकती हूँ? ये लोग मुझे पहचान लेंगे। शिवांगी और खुशी एक साथ ही थे। शिवांगी खुशी को अकेले छोड़कर कहाँ चली गई? ये दोनों मेरे लिए परेशान हो रही हैं, लेकिन मैं अब कर भी क्या सकती हूँ? बूढ़ी औरत नागिन के पास आ जाती है। अरे, मेरी ये नागिन भी बार बार घर से भाग जाती है। मैं इसे हमेशा पकड़ कर लाती हूँ। ये नागिन आपकी है? हाँ, ये नागिन मेरी पालतू है। आप इसे ऐसे बाहर मत छोड़ा करो, किसी को नुकसान भी तो पहुंचा सकती है। अगर अभी मेरी खुशी को कुछ हो जाता तो क्या होता? तुम्हारी खुशी भी मेरी पालतू बिल्ली है, जो कुछ दिन पहले घर से बाहर आ गई थी और फिर वापस नहीं गई। क्या? खुशी सिर्फ मेरी है, इसने मेरी जान बचाई है और इसे मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। नागिन और बिल्ली इसलिए ही तो आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि वो एक दूसरे को आपस में जानते हैं। अब ये नई आफत कौन है और मुझे कैसे जानती है? मैं तो इसे नहीं जानती। इसके साथ जाकर देखती हूँ, तभी सच्चाई मुझे मालूम चलेगी। क्या पता इसने ही बिल्ली को यहाँ भेजा हो। अमित, खुशी को उन्हें दे दो, इस पर हमारा कोई हक नहीं है, बल्कि हमें तो इसका एहसान मानना चाहिए, क्योंकि अगर खुशी नहीं होती तो तुम्हारा क्या होता? अमित बूढ़ी औरत को खुशी दे देता है और वह नागिन और बिल्ली को लेकर चली जाती है। शिवांगी कहाँ है? पता नहीं कहाँ गई और अब तक वापस नहीं आई है। कहाँ खोजे अब इसे? तभी मंदिर वाले गुरुदेव बाहर आते हैं। खोजना कहाँ है, वो तो तुम्हारे सामने ही थी। गुरुदेव, हम शिवांगी की बात कर रहे हैं, वो तो यहाँ नहीं थी। शिवांगी तुम्हारे साथ ही थी, परंतु तुम उसको पहचान नहीं पाए, क्योंकि शिवांगी एक नागिन है। नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेव, शिवांगी एक सामान्य लड़की है और वो कुछ देर में ही वापस आ जाएगी। शिवांगी अब कैद हो चुकी है और वो अब कभी वापस नहीं आएगी। नहीं नहीं गुरुदेव, मेरी शिवांगी नागिन नहीं हो सकती। निर्मला को शिवांगी का व्यवहार याद आने लगता है कि पहले दिन से ही वो कितना अजीब व्यवहार करती थी। मैंने भी घर में नागिन को देखा था। उसकी लड़ाई खुशबू से थी, इसलिए ही वो तुम्हारे घर में आई। पर क्यों? गुरुदेव सारी बात बताते हैं। अब शिवांगी को उस चुड़ैल की कैद से कैसे बचाया जा सकता है? इसके लिए तुम्हें जोखिम उठाना पड़ेगा। गुरुदेव अमित को सारे रास्ते बताते हैं। बेटा, मैं तेरा यही मंदिर में इंतजार करूंगी। ध्यान से जाना और शिवांगी के साथ सुरक्षित वापस लौटना। अमित चला जाता है। दूसरी तरफ खंडर में, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तूने जानबूझकर मेरा कोई काम नहीं किया और वहां मजे से रह रही थी।
बहुत प्यार मिला है ना तुझे वहां, अब यहाँ आराम से कैद में रहे। हाँ। बिल्ली चुप रहती है। नागिन, चुपचाप से मणि दे दे मुझे, अन्यथा तुझे अभी भस्म कर दूंगी। बूढ़ी औरत कुछ मंत्र बोलती है और वह एक तांत्रिक के रूप में बदलने लगती है। कुछ देर में ही वह एक डरावना तांत्रिक बन जाता है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। नागिन मणि तो तुझे देनी ही होगी, अन्यथा जैसे तेरे माँ बाप को मैंने मार दिया ऐसे ही तुझे खत्म कर दूंगा और नाग मणि मैं ले लूंगा। मैं पहले ही 2 लोगों की हत्या का पाप अपने सर पर ले चुका हूँ, इसलिए अब मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूँ। तुझे नागमणि कभी भी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। अमित भी दरवाजे के बाहर खड़ा होकर यह सब सुन रहा है। तांत्रिक एक धूल शिवांगी के ऊपर फेंकता है। शिवांगी भी अपनी शक्तियों से एक प्रति उत्तर देती है। तांत्रिक सभी शक्तियां शिवांगी के ऊपर छोड़ देता है। शिवांगी भी शक्तिशाली होती है और डटकर तांत्रिक का सामना करती है। तांत्रिक क्रोध में एक त्रिशूल उठाकर शिवांगी की तरफ फेंकता है, लेकिन त्रिशूल हाथ से छूटने से पहले ही बिल्ली तांत्रिक के चेहरे पर झपट पड़ती है और उसके हाथ से त्रिशूल गलत दिशा में चला जाता है। शिवांगी बच जाती है। अमित शिवांगी के पास आता है। शिवांगी, मुझे सब पता चल गया है, इसलिए तुम घबराओ नहीं। मुझे यहाँ गुरुदेव ने भेजा है। इस तांत्रिक के प्राण इसकी बाईं आंख में है। ये त्रिशूल मुझे भोलेनाथ के मंदिर से गुरुदेव ने दिया है। इसकी मृत्यु इसी से होगी। शिवांगी त्रिशूल ले लेती है। बिल्ली, तुझे वापस वही बना देता हूँ जो तू थी, तुझे तब समझ आएगा। तांत्रिक बिल्ली को मानव रूप में बदल देता है। यह देखकर शिवांगी और अमित के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो खुशबू होती है। मुझे तो लगा था कि तू भोली भाली लड़की है, मेरा काम कर देगी, लेकिन तूने मेरा कोई काम नहीं किया, बल्कि मुझ पर वार किया, इसीलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक दूसरा त्रिशूल लेकर खुशबू को मारने की कोशिश करता है कि तभी शिवांगी अपना त्रिशूल तांत्रिक की बाईं आंख में मारती है और तांत्रिक वहीं गिर पड़ता है और कुछ देर में तड़प तड़प कर मर जाता है। मुझे माफ कर दो शिवांगी, मैं गलतफहमी की वजह से तुम्हें अपनी दुश्मन समझ बैठी थी। अमित, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने अपने स्वार्थ के लिए तुमसे शादी की और खुशबू को घर से बाहर निकलवाया, जबकि खुशबू बहुत सीधी और सच्ची है। शिवांगी, तुम ऐसे परेशान होना बंद करो और अब मंदिर पर चलो। गुरुदेव और माँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अमित और शिवांगी चल देते हैं, लेकिन खुशबू खड़ी रह जाती है। खुशबू, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? क्या तुम मुझसे अब तक नाराज हो? तुम भी चलो, माँ तुम्हारा भी इंतजार कर रही है। अमित, शिवांगी और खुशबू तीनों मंदिर पहुँचते हैं। शिवांगी, आज तुमने पापी को नष्ट करके बहुत पुण्य का काम किया है। गुरुदेव, मैं अब अपने दादा दादी के पास नागलोक जाना चाहती हूँ। गुरुदेव शिवांगी को इजाजत दे देते हैं और वह सभी को प्रणाम करके नागलोक चली जाती है। अमित निर्मला को सारी बात बताता है। खुशबू, इस समाज को देखकर मैं भी बिल्कुल पागल हो गई थी और पढ़ी लिखी मॉडर्न बहू के लिए मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था। उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। खुशबू मुस्कुराती है और तीनों मिलकर वापस अपने घर आ जाते हैं और खुशी से रह रहे हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लव सिटी और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी कोई भी स्टोरी आपसे मिस ना हो जाए।